तो लास्ट क्लास में हमने किया था रिव्यू में, कमेंट्स तक तो हमारा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट अभी जो पार्ट आता है वो आता है आपका ट्रैक चेंजेस का। अभी ये जो व्यू रिव्यू के अंदर आपका लास्ट सेक्शन बचता है, ये सारा एक ही ऑप्शन मान के चलना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेक्शन क्या है आपका, एक ही कंसेप्ट में है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगी आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। बट ये जो अभी आपका इधर वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका थोड़ा आगे मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ऑप्शन है आपका वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये 3 मेन पॉइंट है, ये आपको समझने हैं। अच्छा, इन पे जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रैक चेंज एक्चुअल में होता क्या, ठीक है। देखो, मान के चलो आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर वो आप अपने किसी सीनियर से री एडिट करवाना चाहते हो या वेरीफाई करवाना चाहते हो कि उसके अंदर कोई भी चीज कहीं भी अगर एडिटेबल है, सजेस्ट किया जा सकता है कि भाई यहाँ ये वर्ड नहीं होना चाहिए, इसको आप रख सकते हो, ठीक है। तो अब जो भी पर्सन इस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर सजेशन देगा या चेंजेस बताएगा, वो अब एक एक चीज तो आपको मैनुअली बताएगा नहीं। मान लो 10-20 पेज का डॉक्यूमेंट है, तो एक एक चीज को वो कैसे बताएगा, ठीक है। तो वहां पर फिर आपको एक ऐसे ऑप्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आप कहीं भी कुछ भी अगर चेंजेस करो तो ऑटोमेटिकली वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर हाईलाइट हो जाएगी कि भाई यहाँ पर ये चेंज अलाउड है, ठीक है। अभी मान के चलो मैं अपने डॉक्यूमेंट से ये वर्ड सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि यहाँ कोई वर्ड डिलीट किया गया है, ठीक है। तो इसी चीज को ट्रैक करने के लिए, ट्रैक का मतलब क्या हो गया कि उसकी आपको पता रहे इंफॉर्मेशन कि कहाँ क्या चेंज हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चेंजेस को अगर आपको ट्रैक करना है अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के थ्रू, कभी भी आपके डॉक्यूमेंट में अगर कुछ चेंजेस किए जाए तब, ठीक है। ये खासकर आपका मीडिया के अंदर या जो रिपोर्टिंग करते हैं उनके रेफरेंस में ये फंक्शन ज्यादातर यूज होता है। करना कैसे है, सबसे पहले आप आ जाओ ट्रैक चेंजेस पे। अभी जो भी अपने पास डॉक्यूमेंट है 2-3 पेज का, ठीक है। अभी ये मान के चलो हमारे पास फाइल है, हम इसको अपने किसी सीनियर के पास भेजना चाहते हैं चेंजेस के लिए या एडिटिंग के लिए। तो भेजने से पहले हम इस पे काम करेंगे क्या, ट्रैक चेंजेस पे जाएंगे, 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला तो है ट्रैक चेंजेस को एक्टिव करना, सिंपल अपना क्लिक करके ट्रैक चेंजेस को एक्टिव कर दो, ठीक है। दूसरा काम है सेकंड ऑप्शन पे जाके पासवर्ड लगा दो ट्रैकिंग के लिए कि हमारे अलावा इस ट्रैकिंग को कोई ऑफ ना कर पाए, ठीक है। दोनों फील्ड के अंदर सेम पासवर्ड डाल के ओके कर देना, ठीक है। हमारी साइड से ये काम हो गया। अब मान के चलो कि ये डॉक्यूमेंट किसी सेकंड पर्सन के पास है और वो इसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है। मान के चलो ये वर्ड उसने क्या किया, सिलेक्ट करके जैसे ही डिलीट किया तो वो अपनी जगह पे क्या हुआ, हाईलाइट हो गया, स्ट्राइक हो गया रेड कलर में, और लेफ्ट साइड में एक बॉर्डर बार आ गई। एक इंडिकेशन है कि इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो था उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर वो एक सिंपल ब्लैंक एंटर भी अगर प्रेस करेगा तो वो भी आपका ट्रैकिंग में आएगा। ये जो लेफ्ट साइड में वर्टिकल बॉर्डर बार जो दिखाई दे रही, ये एक इंडिकेशन है कि इस डॉक्यूमेंट में इसके फ्रंट में, ठीक है, कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस आप टाइप करोगे, कहीं कोई कलर चेंज करोगे तो वो टोटली यहाँ पर पता रहेगा। ये ऑटोमेटिकली आपका कमेंट डल गया, कहने का मतलब फाइनली ये है कि इस डॉक्यूमेंट की ट्रैकिंग चल रही है। आप XYZ एनीथिंग कुछ भी अगर इसमें चेंजेस करोगे तो वो आपका रिकॉर्ड में जाएगा, ठीक है। और इन ट्रैकिंग को आप अपनी तरफ से हटा नहीं सकते। एक बार जो आपने चेंजेस कर दिया, अंडू बेशक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ चेंजेस भी कर दूं और किसी को पता भी ना चले, ठीक है। अगर आप यहाँ कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो डेफिनेटली दिखाई देंगे, आप उनको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप हटाने के लिए ट्रैक चेंजेस पे जाओगे तो वहां पर वो पासवर्ड इसीलिए लगाया गया था कि उस ट्रैकिंग को कोई ऑफ ना कर पाए। पासवर्ड अगर मालूम होगा तो वो एक अलग बात है, ठीक है। अगर पासवर्ड नहीं है तो फिर उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो चेंजेस भी कर दे और किसी को पता भी ना, ठीक है।
तो ये हो गया सेकंड पर्सन की तरफ से इस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस वाला काम। अब मान के चलो कि सेकंड पर्सन ने अपनी तरफ से जो भी आपको सजेशन देने थे चेंजेस से रिलेटेड वो कर दिए हैं, और अब ये डॉक्यूमेंट आपके पास है। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट वापस आपके पास आ गया। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं वो रखने हैं या हटाने, या कौन सा चेंजेस आपको रखना है कौन सा नहीं रखना, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। उन चेंजेस को हटाने या रखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड अनलॉक करना पड़ेगा। तो आप अभी देखो ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट के जो दो फंक्शन है ये भी आपके डिसेबल है। ठीक है, ये एक्टिव कब होंगे, जब आप इस ट्रैक चेंजेस को ऑन कर दोगे। ठीक है, तो जो पासवर्ड आपने लगाया था उसी को डाल के ओके कर देना, आपके दोनों ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। इस पे भी जाने से पहले इनका मीनिंग समझ लो। एक्सेप्ट का मतलब होगा कि जैसे सेकंड पर्सन ने ये वर्ड यहाँ से डिलीट किया है, आप उसको अगर एक्सेप्ट करते हो तो ये एक्चुअली में यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना जो भी चेंजेस है उसके पास कर्सर लेके जाओ, एक्सेप्ट पे गए, एक्सेप्ट दिस चेंजेस। अगर वन बाय वन कोई चेंजेस आपको एक्सेप्ट करवाने हैं तो मैनुअली जा सकते हो। अगर वन क्लिक में सारे चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं तो वन क्लिक में आपका ऑप्शन अवेलेबल है चेंज ऑल। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इसी को ही कर रहे हैं। डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये वर्ड यहाँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मैं इसको नहीं चाहता कि ये डिलीट हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये काम हो गया आपका एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। तो जहां भी जो भी चेंजेस आपको दिखाई दे वो फाइनल आपको करना है कि रखना है या हटाना है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रैक चेंजेस का। अगर मान के चलो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर काफी सारे चेंजेस हैं, ठीक है, और आप एक चेंजेस से दूसरे चेंजेस के ऊपर डायरेक्टली जाना चाहते हो, तो नेक्स्ट या प्रीवियस आपके पास ऑप्शन है, एक चेंजेस से दूसरे चेंजेस के ऊपर आप डायरेक्टली जंप करवा सकते हो। ठीक है, रखने हैं या हटाने हैं वो एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का हो गया। इसको ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अभी यहाँ पर जो आपको चेंजेस ऑन द पेज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मार्कअप। ठीक है, अभी यहाँ ये सारी चीजें आपको ऑन पेज दिखाई दे रही है, वो इसलिए कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो भी एक्टिव है, ऑल मार्कअप। अगर इसके अंदर कभी आप जैसे प्रैक्टिस करो तो हो सकता है कि आपका नो मार्कअप हो या सिंपल मार्कअप हो, तो उससे क्या होगा कि जो चेंजेस आपके होंगे वो आपको उनका पेज दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको आप अपनी तरफ से ट्रैक चेंज करने के बाद जो चेंजेस करोगे उनको देखने के लिए एक बार यहाँ जरूर चेक कर लेना कि नो मार्कअप है या सिंपल मार्कअप है या ऑल मार्कअप। ठीक है, अगर ऑल मार्कअप होगा तो आपके सारे चेंजेस आपको पेज के ऊपर ही दिखाई देंगे। अगर आपका होगा सिंपल मार्कअप तो सिर्फ ये लेफ्ट साइड में वर्टिकल बॉर्डर बार आएगी, आपको चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। तो इसका जरूर ध्यान रखना, ऑल मार्कअप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, फिर आता है शो मार्कअप। आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंज किए गए हैं एज ए कमेंट, फॉर्मेटिंग या कुछ इंसर्ट या डिलीट। मतलब तीन तरह के चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने कमेंट डाले हो, किसी ने कुछ नई लाइन टाइप की हो, या कोई वर्ड डिलीट किया हो, या हो सकता है सिर्फ फॉर्मेटिंग चेंज की गई हो। अगर आप वन बाय वन सेक्शन चेक करना चाहते हो, मुझे तो सिर्फ कमेंट वाले ही चेंजेस देखने हैं, ठीक है, और कुछ देखना ही नहीं, तो आप यहाँ से बाकी की चीजों को तो कर देना ऑफ। ठीक है, कमेंट को ऑन रखना। तो अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमेंट डाला गया होगा तो वो दिखाई देंगे, बाकी की चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अगर सारे ही एक साथ देखने हैं तो सबको ही टिक रखना, जो भी चेंज होगा ए टू जेड वो सारे दिखाई देंगे। रिव्यूइंग पेन, इसमें क्या है कि जो चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में किए गए हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करके अगर आपको देखना है,
तो रिव्यूइंग पेन में गए, दो टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अगर आप हॉरिजॉन्टल क्लिक करते हो तो जो भी चेंजेस है वो सारे आपके डॉक्यूमेंट के बॉटम में आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। आप इन्हीं को अगर वर्टिकल साइड में देखना चाहते हो तो वर्टिकल पे क्लिक कर देना। जहां जो चेंज होगा वो आपके डॉक्यूमेंट में लेफ्ट साइड में एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट आपका ट्रैक चेंजेस का। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है कंपेयर का, वो है तो इसी कंसेप्ट में लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको एक अलग फाइल में करेंगे। कंपेयर के अंदर दो काम है, एक तो दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर करना और सेकंड है उन दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर करके कंबाइन करना। इसका मतलब ये है कि मान के चलो आपके पास एक ही प्रोजेक्ट से रिलेटेड या एक ही टॉपिक पे दो अलग अलग फाइलें बना दी। ठीक है, आपके पास दो अलग अलग फाइलें हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। अब कंफ्यूजन ये है कि आपको नहीं मालूम कि कौन सी फाइल आपकी ओरिजिनल है या किस में एक्चुअल मैटर है। ठीक है, आप क्या चाहते हो कि दोनों को कंपेयर करके देख लें किसमें कौन सा मैटर टोटली आ रहा है। ठीक है, और वहीं से आप उन दोनों डॉक्यूमेंट से एक थर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हो जिसमें दोनों फाइलों का मैटर कंबाइंड होके आएगा। ठीक है, दो अलग अलग फाइलों को कंपेयर करके मर्ज करना। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का काम है। तो इसको यूज करने से पहले आपके पास वो दो फाइलें अलग अलग नाम से होनी भी चाहिए। तो दो फ्रेश डॉक्यूमेंट बनाओ। अभी ये 5 पैराग्राफ के साथ हम एक फाइल सेव कर रहे हैं, कोई नई चेंजेस इसमें नहीं कर रहे। फाइल का नाम हमने दे दिया डॉक्यूमेंट 1। डेस्कटॉप पे इसको हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, और अब इसी फाइल से हमें एक दूसरी फाइल बनानी है तो सेव एज का यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कर रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में एक तो हम पैराग्राफ को डिलीट कर देते हैं और एक पैराग्राफ का हम क्या कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इन दो चेंजेस के साथ हम एक दूसरा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। F12 करो, सेम लोकेशन पे फाइल सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट 2 के नाम से। ठीक है, चेक करने के लिए एक बार डेस्कटॉप पे अपना चेक करो। ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट 1, ये डॉक्यूमेंट 2। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज आपके 500 पैराग्राफ हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट 2 में 4 पैराग्राफ हैं, लास्ट पैराग्राफ का कलर चेंज है। अब हम क्या चाहते हैं, इन दोनों फाइलों को कंपेयर करके देखना है। ठीक है, तो तीसरा एक ब्लैंक फाइल ओपन करो, रिव्यू में गए, कंपेयर, दोनों फाइलों को ओपन करने के लिए बोलेगा। तो जो आपका पहला डॉक्यूमेंट है, मतलब ओरिजिनल जिसको आप सोच रहे हो, जहां पे सेव किया है लोकेशन पे जाके उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, और राइट साइड में आपकी तरफ से जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करो। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपके दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंपेयर होके आएंगे। ठीक है, अब ये देखो सेकंड पैराग्राफ हमने डिलीट किया था, ये यहाँ पर डिलीट दिखा रहा है। लास्ट पैराग्राफ का हमने फॉर्मेट चेंज किया था, कलर चेंज किया था, वो भी दिखा रहा है। इस फाइल के अंदर 500 पैराग्राफ आ रहे हैं, दोनों चेंजेस के साथ आ रहे हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को अब एज ए कंपेयर कर चुके हो, अब मर्ज करके सेव करना चाहते हो, तो आपका काम क्या है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट फाइनल करना। जैसे ये पैराग्राफ आपका डिलीट किया था, आपको चाहिए है तो आप क्या करोगे, इसको रिजेक्ट कर दो। हमें ये पैराग्राफ डिलीट नहीं करना, रखना है। ठीक है, और इसका कलर आपको क्या करना है, मान लो रेड कलर ही रखना है, तो आप क्या करोगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लोगे। रेड कलर रह गया। अब ये फाइल हमें सेव करवानी है, तो जैसे नॉर्मल फाइल आप सेव करते हो वैसे ही अपना सेव पे जाके जहां भी आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है अपना सेव कर दो।
ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपेयर के थ्रू ही कंबाइंड अलग से करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। हमने दोनों डॉक्यूमेंट कंपेयर करके वहीं से उस फाइल को सेव करवा दिया, मतलब कंबाइन हो गया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन आता है हमारा प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्शन वर्ड डॉक्यूमेंट पे दो तरह की होती है। एक तो कि जैसे आप किसी के साथ फाइल अगर शेयर कर रहे हो तो हम नहीं चाहते कि उसके अंदर वो एडिटिंग कर पाए। ठीक है, फाइल तो हम चाहते हैं कि शेयर हो जाए, वो फाइल को देख सकता है, पढ़ सकता है, यूज कर सकता है, बट हम नहीं चाहते कि वो उसके अंदर कोई चेंजेस कर पाए। तो इसके लिए क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एडिटिंग को लॉक कर दो। व्यू के अंदर आए प्रोटेक्ट रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है, चेक ऑन चेक ऑन चेक ऑन, और लास्ट में है स्टार्ट एनफोर्सिंग। दोनों फील्ड के अंदर पासवर्ड सेम डाल के ओके कर देना। अब आप खुद भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। मैं ये लाइनें सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं, बट ये डिलीट नहीं होगी। कोई भी फॉर्मेटिंग इस पे अलाउड नहीं है। आप होम में जाओगे, आपका पूरा मेन्यू डिसेबल है, मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है रीड ओनली मोड में जा चुका है। आप इसके ऊपर या आप जिसके साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर करोगे वो इसके अंदर एडिटिंग तब तक नहीं कर सकता जब तक इसकी जो प्रोटेक्शन है आप ऑफ नहीं करते। ठीक है, तो जैसे हम स्टॉप करेंगे पासवर्ड फिर से मांगेगा। पासवर्ड ऑफ होते ही आप अभी यहाँ जो भी चेंजेस करना चाहो, आपका मेन्यू एक्टिव हो गया, जो भी चेंजेस करना चाहो आप कर सकते। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है वो ओपन ही ना हो। अगर फाइल ओपन हो तो वो आपसे पासवर्ड मांगे। ठीक है, अभी तो ये फाइल आप कभी भी डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, सिर्फ एडिटिंग अलाउड नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे अभी हमने डेस्कटॉप पे दो फाइलें सेव की थी, अब नॉर्मली इनको डबल क्लिक करके हम ओपन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनमें से कोई भी फाइल अगर ओपन हो तो वो पासवर्ड मांगे। ठीक है, तो किसी भी वर्ड फाइल के ऊपर पासवर्ड कैसे लगाना है, फाइल को एक बार ओपन करो, फाइल मेन्यू में गए, इन्फो, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड। ठीक है, ये तीन स्टेप है, इनको अपना ध्यान रखना। इन्फो, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड। जो भी आपकी तरफ से आप पासवर्ड लगाना चाहते हो 2 टाइम टाइप करके ओके करो। एक बार डॉक्यूमेंट को वापस से सेव कर दो। तो जो भी आपकी फाइल है उसको वापस आप डबल क्लिक करके ओपन करो, वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। जब तक पासवर्ड नहीं दोगे फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। अगर ये फाइल का पासवर्ड आपको हटाना है तो पहले पासवर्ड देके फाइल को वापस ओपन करना पड़ेगा। पासवर्ड जहां से लगाया था सेम ऑप्शन पे आपको वापस जाना है हटाने के लिए। अब यहाँ जो पासवर्ड लगा हुआ है इसको बैक स्पेस से नहीं हटाना, कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करना है। ठीक है, और ओके कर देना। डॉक्यूमेंट वापस एक बार सेव कर दो, रिफ्रेश करके फाइल ओपन करो, आपकी फाइल ओपन होगी। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड का क्लास था रिव्यू। एक क्लास हमारा और रह जाएगा, ठीक है, व्यू का। उसके बाद आपका पावर पॉइंट स्टार्ट करना।